वो भी कट कट के मिलता है। हमारा जो पैसा 400-500 रुपया काट लिया जाता है, तो ये हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। हम लोगों को 8 से 10 पंचायत दिए हैं सर, जिसमें हम लोग फील्ड का काम करते हैं। सिर्फ हम लोगों को 6000 मानदेय मिलता है। 6000 में कुछ नहीं होता सर। पिछले साल भी हम लोगों ने पूरा सर्वे किया है, उसका एक भी रुपया नहीं मिला है। पिछले साल का हो गया था, इसको फिर से अभी नए साल में फिर किए हैं, उसका भी अभी 1 रुपया नहीं मिला है। कि हमें सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में NRLM बिहान की CRP और सक्रिय महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सक्रिय महिला संघ दुर्ग ने मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का आरोप है कि उनसे 24 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन मानदेय बेहद ही कम है। CRP महिलाओं को केवल 1910 रुपए प्रति माह मिल रही हैं, जो जरूरत के हिसाब से नाकाफी है। संघ ने मानदेय बढ़ाकर सम्मानजनक करने की मांग की है। महिलाओं ने मोबाइल इंटरनेट खर्च और ऑनलाइन कार्य का भुगतान भी मांगा है। लगातार बैठक और ऑनलाइन डाटा एंट्री में आर्थिक बोझ बढ़ने का आरोप भी लगाया है। संघ ने कहा है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा सरकार इन महिला आक्रोश पर क्या फैसला लेती है। मैं हूँ इस वक्त जो है दुर्ग के हम लोग श्रमजीवी विभाग के पास खड़े हैं और यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं NRLM विहान के कई कर्मचारी जो हैं, महिलाएं कर्मचारी जो हैं, इस वक्त जो है आंदोलन पे खड़े हो गई हैं, हड़ताल पे खड़े हो गई हैं। इनका क्या कारण है हम समझते हैं और यहाँ एक ही विभाग नहीं, अलग अलग विभागीय से जो है महिलाएं आई हुई हैं और यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। पूरा मामला क्या है और क्या कुछ चाहते हैं हम समझते हैं उनको कि जी आप बताएंगे कि आज यहाँ पे आप लोग आए हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? हमारी मुख्य कारण यही है कि हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करते हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा 4 महीने 5 महीने का मानदेय नहीं मिलता है। जितना भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, VPRP लखपति दीदी, अभी आप लोगों ने देखा है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने लखपति दीदी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कितना वो वाहवाही बटोरा है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं करके, लेकिन जो खुद लखपति दीदी बना के जमीनी स्तर से काम कर रही है उनको मात्र 1910 रुपए मिलता है और उसमें भी उनका पैसा काट लिया जाता है 400-500 रुपया। सोचिए 1910 रुपए में भी पैसा काट लेंगे तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। हम तो इच्छुक हैं कि चलो ये योजना है ये पैसा जो है आपको 1900 रुपए के आसपास जो मिलता है उसमें भी आप लोगों का पैसा काट लिया जाता है। और क्यों काटा जाता है ये बताइए? काट इसलिए जाता है कि अगर हम लोग कभी कभी मीटिंग में नहीं जा पाते, क्योंकि घर गृहस्थी में तो रहते हैं, कभी इमरजेंसी काम या बच्चे का काम या कहीं दसगात्र या कुछ और काम आ गया इमरजेंसी, तभी हम छुट्टी लेते हैं, तो उसमें तुम मीटिंग में नहीं आए थे, तुमने ये काम नहीं किया, ऐसे करके काट लिया जाता है। इसके लिए हमें कोई मोबाइल नहीं मिल रहा है, मोबाइल खर्चा नहीं मिलता है। हम लोग 15,000 का मोबाइल चला रहे अपने पर्सनल जेब से खर्च करके, ताकि इस योजना का काम हम लोग अच्छे से कर सके करके, लेकिन हमें ना मोबाइल खर्चा मिलता है ना आने जाने का खर्चा मिलता है। 1910 रुपए में इनका काम जो मिलता है उसमें हम लोग 3000 अपने जेब से लगा करके खर्च कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? इसलिए आज हम विवश है। हम लोग एक दिन का भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे और 5 तारीख को हम लोग जो पंचायत मंत्री है उनका निवास स्थान घेराव करने के लिए भी हम लोग अभी आंदोलन का योजना बनाए हैं और घेराव करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे उग्र आंदोलन की बात की जा रही है और इनकी मांगे कहीं ना कहीं जायज लग रहा है। जो 1910 रुपए में भी है, जो मीटिंग अटेंड नहीं करने पे पैसा काट दिया जाता है। इसके साथ ही और भी विभाग के कर्मचारी जो हैं साथ में है, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप बताएंगे कि आज आप लोग आए क्यों हैं? हम लोग का पैसा काट के देते हैं सर और 4 महीना हो गया पैसा नहीं आ रहा है। कि कौन सा आप काम करते हैं? पशु सखी का। पशु सखी का? हाँ, पशु सखी में हम लोगों को पशु सखी का ही काम करने बोले थे, लेकिन हम लोगों को पशु सखी मतलब पशु के बारे में कुछ नहीं बताती अच्छा से। तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आप काम कर रही हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? नॉलेज हम सीखना चाहते हैं सर, सब सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे ना। हाँ। और भी है, बात करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ सर, हम लोगों का मानदेय बहुत ज्यादा कम है सर, और हम लोग ना 8 से 10 पंचायत में फील्ड वर्क करते हैं। जैसे हम लोगों का पेट्रोलिंग कौन सा कार्य में आप लोग? FSCRP का सर, जो बैंक लिंकेज का कार्य है सर, और लखपति दीदी चयन करना है सर, समूह की महिलाओं को जोड़ना, ये सब पूरा बहुत सारा काम रहता है सर। पंचायत का भी काम रहता है सर, तो जो हम लोगों के द्वारा किया जाता है। आप कौन से कार्य में रहते हैं और किस तरीके से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग हर गांव में जा कर फील्ड करते हैं। FSCRP के पद में हूं मैं, जिसमें हर समूह में एक लोन फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है, और प्लस बैंक में जाके लोन वितरण कराओ, और अदर काम है जैसे बिहान से अलग है सरकार की तरफ से, वो वाला काम भी करवाते हैं। बहुत सारा काम है जिसमें हम लोग बहुत फील्ड कार्य करते हैं, और पेमेंट बहुत कम है जिसके हिसाब से हम लोग को करना चाहिए। कितना पेमेंट है? 6000 है। तो उसमें हम लोग का ना तो भत्ता मिलता है ना आने जाने का खर्च मिलता है, इसलिए हम लोग 24 घंटा काम हो जाता है। मेरा नाम खिलेश्वरी साहू ग्राम कोनका से पेंडावन क्लस्टर से हूँ। मैं अपने गांव में कृषि सखी का काम करती हूँ। हम लोगों को कृषि सखी का काम उसमें जैविक खेती करवाना रहता है, किचन गार्डन रहता है, और उसमें हम लोगों को
लखपति सर्वे दिए हैं सर, जिसको ऑनलाइन भी करना रहता है, ऑफलाइन भी करना रहता है। तो उसको बोले हैं कि एक सदस्य के पीछे 20 रुपये देंगे ऐसे करके, लेकिन पिछले साल भी हम लोगों ने पूरा सर्वे किया है, उसका एक भी रुपया नहीं मिला है। पिछले साल का हो गया था, इसको फिर से अभी नए साल में फिर किए हैं, उसका भी अभी 1 रुपया नहीं मिला है। और लगातार अभी 4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं आया है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका हमें वेतन मिलना चाहिए। और अभी दिसंबर माह का भी 25% मतलब काट के दिया जाएगा मानदेय ऐसे करके बोला गया है, लेकिन जितना काम हम लोगों को दिया जाता है उससे कई बढ़कर हम लोग काम करते हैं। गांव में पूरे फील्ड काम करते हैं, सक्रिय महिला दीदी के साथ भी जाते हैं, रजिस्टर सुधार करते हैं, समूह को जोड़ते हैं, लखपति सर्वे भी करते हैं, किचन गार्डन भी करते हैं, जिसमें जैविक दवाई के बारे में भी बताते हैं। अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मतलब हम लोग जब से 2 साल हुआ है तब से हम लोग CRP लखपति सर्वे का काम कर रहे हैं और बहुत दीदी लोगों को भी आजीविका करने के लिए प्रेरित किए हैं और आजीविका कार्य भी करा चुके हैं। है कि हमें सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। इससे पहले शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं? इससे पहले कई बार हम लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को लेकर अभी तक के कोई हमें कुछ दिशा निर्देश आश्वासन भी कुछ नहीं मिला है सर। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि हमें संतोषजनक मानदेय दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए, जो हमारी मांगे हैं उनमें से उनको पूरा किया जाए। मांग पूरे नहीं होने पे किस तरीके से आगे आप लोगों की रूपरेखा रहेगी? हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और पूरी तरीके से काम बंद करेंगे, क्योंकि सारे काम हम लोग करके देते हैं, उसके बाद अधिकारी लोग सिर्फ रिपोर्टिंग देते हैं। बाकी सब कितने लोग कार्यरत हैं? जिले में कम से कम 1000 ऊपर महिलाएं काम कर रही है NRLM के तहत। मैं नूतन मंच और RB के दुर्ग ब्लॉक से। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं जो हैं भड़की हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं मांग जायज़ है, क्योंकि ये लोग जो है 24 घंटा भी काम करने की बात कर रहे हैं और अपने सेल्फ होके जो है गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार करते हैं और काम को जो है आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सैकड़ों की भीड़ में जो है महिलाएं आई हुई है और उसकी मांगे जो है कहीं ना कहीं जायज़ है। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन इनकी बात किस तरीके से सुनते हैं और सुनवाई होगी कि नहीं होगी, उसकी अपडेट के लिए बने रहिए। मैं ईश्वर साहू दुर्ग से।